प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने कई जिलों की रफ्तार थाम दी है। नदियां उफान पर हैं, गांव पानी से घिरे हुए हैं और खेतों में खड़ी जो फसलें हैं वो जल मग्न हो चुके हैं। तस्वीरें प्रयागराज, अमरोहा, बस्ती, बाराबंकी, संभल, हापुड़, वाराणसी और मुरादाबाद से हैं। प्रयागराज में भी कई इलाकों में जल भराव हो गया है। अमरोहा के टिंगरी में भी गंगा का पानी बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले परिवारों की चिंता बढ़ गई है। बस्ती में घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर से करीब आधा दर्जन गाँव प्रभावित है और सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब चुकी हैं। वहीं बाराबंकी में सरयू यानी कि घाघरा नदी खतरे के निशान से करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। संभल में भी जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। हापुड़ में गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वाराणसी और मुरादाबाद में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अब देखिए कहां पर क्या कुछ हालात बने हैं वो आपको बताएं। 258 गांव में जो है बाढ़ से प्रभावित हैं। 92 जो गांव हैं वहां पर आबादी और कृषि दोनों प्रभावित हो रहे। 27 गांव में कटान और 75 गांव में जलभराव से आबादी प्रभावित हुए। 91 गांव में कृषि प्रभावित हुए हैं, जहां 26 गांव में संपर्क भी मार्ग जो है वो कट चुका है। 157 गाँव में राहत कार्य जारी है और 1 लाख से ज्यादा अधिक ग्रामीण जो है वहां पर प्रभावित हुए। 15,000 से ज्यादा पशु हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। उपचार और टीकाकरण भी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। फसल क्षति के लिए 200.31 करोड़ रुपए का अनुदान भी जारी हुआ है। राहत बचाव के लिए 1500 जो ज्यादा नाव हैं और 621 मोटर बोट भी तैनात की गई हैं। 12 एनडीआरएफ और 9 एसडीआरएफ और 7 पीएसी टीमें भी राहत कार्य में जुटी हुई हैं। इसके अलावा 6000 से ज्यादा जो आपदा मित्र हैं और 12,000 से ज्यादा जो राहत चौपाले हैं वो भी सक्रिय यहाँ पर बनी हुई हैं। इसके अलावा राहत बचाव कार्य तेज हो चुका है। आपको जानकारी दे दें कि युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जो है जगह जगह पर देखने को मिला। 1500 से ज्यादा जो अधिक नावें हैं और सैकड़ों मोटर बोट तैनात किए गए ताकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। एनडीआरएफ एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है, जहां तटबंधों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। कटान रोकने के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। प्रभावित परिवारों को भूमि पट्टा और आवास में प्राथमिकता दी जा रही है और 1500 से ज्यादा जो कम्युनिटी किचन है, लंगर है और 700 से ज्यादा जो मेडिकल टीमें हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर और गाजियाबाद में जलभराव की समीक्षा की, जहां प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों की मुख्यालय स्तर से निगरानी होगी। महापौर और नगर निकाय अध्यक्षों को पार्षदों के साथ मौके पर जाकर जलभराव और सफाई व्यवस्था देखने को कहा गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और इस्तेमाल पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा भी की और क्या कुछ निर्देश दिया वो भी आपको आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की। तमाम अधिकारी मौजूद रहे। 19 बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। कंट्रोल रूम लगातार सक्रिय रहने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कड़े निर्देश दिए। हर प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचाने के साथ पका हुआ जो भोजन है वो भी लोगों तक पहुंचे। सूखा राशन उपलब्ध कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और डीएम जो हैं वो सतर्क रहें। जहां नदी की धारा आबादी की ओर बढ़ रही है वहां ड्रेजिंग कराने को भी कहा गया है। संवेदनशील स्थान पहले से चिन्हित किए जाएंगे ताकि वहां पर पहले से ही जो व्यवस्था है वो देखने को मिले। बाढ़ में मकान क्षतिग्रस्त होने वालों को भूमि का पट्टा देकर मुख्यमंत्री आवास योजना से घर दिलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कोई भी बेसहारा ना रहे, हर किसी को जो सहारा है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है।